अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल QS.P की मैं खुशामदीद कहता हूँ। QS एक्सेल सीरीज के अंदर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट इज हाइपरलिंक एंड हाउ टू ऐड हाइपरलिंक इन एक्सेल। यानी हाइपरलिंक क्या होता है और उसको एक्सेल के अंदर कैसे ऐड करते हैं, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, अब ये एक इंडेक्स बना हुआ है जिसके अंदर यानी फहरिस्त है, जिसके अंदर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की आइटम लिखी हुई है, ठीक है। और फिर हर आइटम की आगे मजीद डिटेल, जैसे कंक्रीट वर्क है, अब इसके आगे मजीद इसकी स्पेसिफिकेशन है कि किस टाइप की कंक्रीट है, अच्छा किस स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ हो रही है। ऐसे मैसनी वर्क की आगे सारी डिटेलें, फिर प्लास्टर वर्क की डिटेलें। अच्छा, फिर इसी तरह फिर हर कंक्रीट की जो ये आइटम लिखी है इसके आगे मजीद उसकी शीट्स हैं। जैसे मैं कहता हूँ PCC 148 है, तो फिर आगे PCC 148 की डिटेल है, उसको कैसे बनाया जाता है, सारी चीज़ें बिलफर्ज यहाँ पर लिखी होंगी, ठीक है। ऐसे मैसनी वर्क की शीट्स है, फिर प्लास्टर वर्क की शीट्स है। अब होता क्या है कि जब जो मास्टर फाइल हो जाए या IPC जब बनाई जाती हैं तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर शीट्स होती हैं, यानी 200 शीट्स होती हैं उसके अंदर। अब एक शीट पे से दूसरी शीट के अंदर जाना वो खासा मसला होता है, यानी नीचे बाहर से उसको ढूंढना, ऐसे करके ये इस पर ठीक ठाक टाइम लग जाता है। तो अब यहाँ पर हम हाइपरलिंक लगाते हैं और इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम यानी कि फ़ौरन उस शीट के ऊपर चले जाते हैं। और ये चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैं कहता हूँ जी कंक्रीट वर्क, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर आपने देखा बिल्कुल बॉटम के ऊपर लिखा हुआ है जी हाइपरलिंक, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो हमारे पास इस तरह का जो है वो टेबल ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ चीज़ें बता रहा है, जैसे ये बता रहा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, उसमें इस तरह की शो कर रहा है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। और ये चीज़ बता रहा है ईमेल एड्रेस यहाँ पर, यानी कि ये बता रहा है कि अगर आपने किस चीज़ के साथ लिंक करना है। तो अब मैं आता हूँ जी एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। यहाँ पर देखिए जी वो मुख्तलिफ किस्म की उसने फाइल दिखा रहा है जो कि मेरे फोल्डर के अंदर पड़ी है, जबकि टॉप के ऊपर लिखा हुआ है हाउ टू ऐड हाइपर लिंक इन एक्सेल। मतलब क्या कि जो मैंने शीट ओपन की हुई है ये सबसे टॉप पे इसको शो कर, इसका मतलब उसने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी बुक मार्क के ऊपर। यहाँ पर देखिए जी लिखा हुआ है बुक मार्क, मैंने बुक मार्क को सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये टेबल जो उसमें लिखा है जी टाइप इन द सेल रेफरेंस, ये कह रहे हैं यहाँ पर या तो रेफरेंस लिखिए कि आप किस शीट को किस सेल को लिंक करना चाहते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट अ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, या फिर यहाँ से उस शीट को सिलेक्ट करें जो आप जिसके साथ लिंक करना चाहते हैं। अब देखिए मैं किसके साथ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखा है ना आइटम्स, इस आइटम वाली शीट के साथ इसको लिंक करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आइटम को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, जो ही सिलेक्ट किया तो ऊपर से रेफरेंस भी बता दिया। अब इसने यहाँ पर रेफरेंस बताया A1, मतलब क्या, ये देखिए ये रेफरेंस A1 मतलब क्या कि जब हम शीट की इस शीट पे जाएगा, आइटम्स वाली शीट के ऊपर जाएगा तो A1 जो रेफरेंस है पहले सेल को वो उसके साथ लिंक कर देगा और उसको हमारे सामने ले आएगा। मैं यहाँ पर इसको ओके करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको भी ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारा हाइपरलिंक क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर इसको उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जो ही क्लिक किया, आप देखिए ये फ़ौरन यहाँ पर इस शीट के ऊपर आ गया और कंक्रीट वर्क, और ये देखिए यहाँ पर ये इस सेल के ऊपर आ गया, तो इसने हमारे सामने ये शीट लिया। अच्छा, अब आगे मजीद आते हैं जी, मैं कहता हूँ अब हम करते हैं जी प्लास्टर वर्क के ऊपर हाइपर लिंक लगाना चाहते हैं। जब मैं प्लास्टर इसके ऊपर आए, अच्छा यहाँ पर पहले से हाइपर लिंक लगा हुआ है तो मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ, ठीक है। रिमूव कर दिया, अब मैं वापस लगाता हूँ, हाइपर लिंक किया इस पर, ठीक है। आपके सामने फिर वही टेबल ओपन हो जाएगा। यहाँ से फिर हम चले जाते हैं बुक मार्क के ऊपर, क्योंकि हमारी सिलेक्शन हुई है, बुक मार्क के ऊपर चले गए। अब यहाँ पर देखिए जी मैं कहता हूँ हम इसी को सेलेक्ट करते हैं, ये आइटम को मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर रेफरेंस चेंज नहीं किया मैंने, जब ओके करेंगे और इसको भी ओके कर दिया, अब देखिए प्लास्टर वर्क किया तो ये वापस आ गया शीट के ऊपर, तो आ गया, लेकिन फिर हमें स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ता है। अब हम ये चाहते हैं कि डायरेक्टली जो है ये प्लास्टर वर्क के ऊपर ही आए ताकि यही रो हमारे सामने आए, ठीक है। तो उस केस में फिर क्या करें, वापस आते हैं इसके ऊपर, यहाँ से आके एडिट हाइपरलिंक करें, या फिर आप जब रिमूव करें बल्कि इसको एडिट हाइपरलिंक कर लेते हैं, ये चीज़ भी आपको समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पे ये बता रहे हैं जी उसने सेल कौन सा सिलेक्ट किया, टाइप द सेल रेफरेंस A1 लिखा हुआ था, ठीक है। अब हमारे पास ये जो आइटम के अंदर था, इसके अंदर था उसका सेल प्लास्टर वर्क का जी रो थी, वो बन रही थी 36, तो मैं A36 करता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर किया तो ये A36, अब इसने
प्लास्टर वर्क वाली रो को हमारे सामने ले आया। तो इस तरह अब क्या होगा, जब कंक्रीट का करेंगे तो वो कंक्रीट को ले आएगा, और जब आ जाते हैं वापस प्लास्टर वर्क के ऊपर तो वो सीधा सीधा हमारे पास ये देखिए प्लास्टर वर्क ला रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अब यहाँ चाहते हैं कि भाई हम वापस शीट पे जाने के लिए, देखिए यहाँ पर तो हमें ये सात शीट बिल्कुल साथ ही है, लेकिन बाद दफ़ा जब हम काम कर रहे होते हैं तो हो सकता है ये जिस शीट के ऊपर हो और वापस इस शीट पर आने के लिए बीच में 50 शीटें और आ रही हूँ। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह की, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इंडेक्स। ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैं कहता हूँ, अब इसको क्या करते हैं, हाइपरलिंक इसके ऊपर लगा सकते हैं और वापस मैंने इंडेक्स को सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दें। तो अब क्या होगा, यहाँ से सीधा इंडेक्स के ऊपर प्लास्टर वर्क को सेलेक्ट किया, वापस इधर आ गए, इधर से वापस उधर के। तो इस तरह हम फिल फोर जंप कर सकते हैं एक शीट से दूसरी शीट के ऊपर। एक चीज़ तो ये होगी। अब आते हैं जी आगे। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी कंक्रीट वर्क से आगे अब इसकी मजीद स्पेसिफिकेशन है। मैं चाहता हूँ PCC 148 की शीट के ऊपर जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाइपरलिंक लगाया, अब आगे इसके ऊपर शीट के ऊपर PCC 148 की शीट को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, और इस तरह अब हमारे क्या है, यहाँ से हम आ जाते PCC 148 के बाद एक और चीज़। अब ये चाहते, ये तो सारा था हमारा एक वर्क बुक के अंदर एक शीट के साथ हमने कनेक्शन बनाया था इसका। ठीक है, लिंक बनाया हुआ था। अब ये चाहते हैं कि हो सकता है ये कंक्रीट वर्क की जो आइटम है किसी और वर्क के ऊपर, यानी मेरे फोल्डर के ऊपर कोई और शीट हो और वहाँ उसके अंदर उसको लिंक देना चाहते हैं, तो उसको वो कैसे करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ मैसनरी वर्क का लिंक बनाना चाहते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, हाइपर लिंक लगाया। ठीक है, यहाँ से ऊपर आए। अब देखें यहाँ पर क्या था कि ये सारी शीट इसी की सारी आइटम शो कर रहा है, इसी की शीट शो कर रहा है इस वर्क बुक की जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ से आ जाता हूँ एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। ठीक है, यहाँ पर अब मैं कहता हूँ जी यहाँ पर हमारे पास कोई और वर्क बुक पड़ी है, जैसे किसी एक वजह से मल्टीप्लाई बाय ए फंक्शन, ये एक फाइल थी, इसको मैंने ओपन कर दिया, इसके साथ लिंक कर दिया। ठीक है, अब जो ही यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए वो वाली फाइल ओपन हो रही है, और अब देखिए ये फाइल ओपन होकर हमारे सामने आ गई है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना हम किसी दूसरी वर्क बुक के साथ भी इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दूसरी वर्क बुक ओपन हो चुकी थी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोस उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।